आस्था के सैलाब में क्या देशी क्या विदेशी, हर कोई भगवान जगन्नाथ के भक्ति रस में डूबा है। हर कोई राधे राधे और हरे कृष्णा जपता दिखता है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की इस पावन रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से उनके भक्त पहुंचते हैं। पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए 7 समंदर पार से श्रद्धालु ओडिशा के पुरी पहुंचे। पावन रथ यात्रा में शामिल हुए, जय जगन्नाथ का जय घोष सुनाया और भारत आने पर अपनी खुशी भी जाहिर की। I feel incredibly blessed to be here. Lord Jagannath has his causeless mercy upon me. He's the Lord of the universe, and he was so kind to let me come to his festival. Jai Jagannath! I am so amazed to be here at Jagannath Ratha Yatra. I have come all the way from Mexico City. We are devotees of Lord Krishna. I actually spent a lot of time in India, in Vrindavan, and I am extremely fortunate and blessed to be here to see Lord Jagannath. अगर आप सोशल मीडिया पर जय जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में सर्च करेंगे तो आपको रथ यात्रा से जुड़े हजारों वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि जगन्नाथ यात्रा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पेरिस, यूरोप, इटली और लंदन जैसे शहरों में भी निकाली जा रही है। पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ भक्त जगन्नाथ की भक्ति में डूबे हुए हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो पूरा देश इस वक्त जगन्नाथ के रंग में रंगा हुआ है। रांची से लेकर दिल्ली और इंदौर से लेकर उदयपुर तक रथ यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। पुरी के श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ के 12 मुख्य उत्सव मनाए जाते हैं। रथ यात्रा उनमें से एक है, लेकिन पुरी में रथ यात्रा की शुरुआत के बारे में बताने वाली कई कहानियां और मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अनंग भीमदेव तृतीय ने पहली बार खुद को भगवान जगन्नाथ का सेवक कहा था। वो भगवान जगन्नाथ के आदेश से उत्कल देश पर शासन कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि अनंग भीमदेव ने पुरी में रथ यात्रा की शुरुआत की थी। तो वहीं अहमदाबाद की पहली रथ यात्रा का आयोजन साल 1878 में हुआ था। जगत के पालनहार श्री हरि अपने भाई और बहन के साथ भ्रमण पर हैं। जिन नाथ की चौखट पर सारी दुनिया माथा टेकने आती है, वही नाथ अपने भक्तों के सैलाब के साथ भ्रमण पर निकले हैं। आज हम आपको इस यात्रा से जुड़े वो रहस्य बताएंगे जिनसे अब तक आप अनजान हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई ऐसे भी रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान 24 जून को हेरा पंचमी मनाई जाती है। भगवान तब तक अपनी मौसी के घर में निवास करेंगे। भगवान के अपने मौसी के घर जाने और वहां 5 दिन विश्राम के पीछे की क्या कथा है, मान्यता क्या है, ये भी जान लीजिए। मान्यता है कि रथ यात्रा शुरू होने के बाद गुंडीचा मंदिर पहुंचती है, जो भगवान की मौसी का घर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 5 दिनों तक विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा बाड़ी के बारे में कहा जाता है कि इसी जगह पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की भक्त थीं। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने के लिए आते हैं। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप जितना विराट है, उतनी विराट उनसे जुड़ी मान्यताएं भी हैं। सदियों से चली आ रही रथ यात्रा में एक ठहराव मजार पर भी होता है, जहां भगवान अपने प्रिय मुस्लिम भक्त के लिए रुकते हैं। आखिर मजार के सामने ही भगवान के रथ के पहिए क्यों रुक जाते हैं? अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये मजार किसकी है और रथ यात्रा यहां क्यों रुकती है। इसके पीछे मान्यता है कि सालबेग नाम का एक मुस्लिम भगवान जगन्नाथ का भक्त था।
भगवान के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। मान्यता है कि एक दिन भगवान ने सालबेग को सपने में दर्शन दिए थे। दर्शन पाते ही सालबेग ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद से हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। तब रथ का पहिया अचानक मजार के सामने आकर रुक जाता है। मान्यता तो ये भी है कि इस रथ यात्रा में शामिल होने वाले के मन की हर मुराद पूरी होती है। साथ ही यात्रा में शामिल होने के बाद इंसान के लिए मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। लेकिन इस रथ यात्रा में सिर्फ सुभद्रा की मूर्ति ही क्यों होती है, राधा और रुक्मिणी क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक प्रचलित कथा है। भगवान कृष्ण अपने महल में सो रहे थे। रानी रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरणों में बैठी थी। करवट लेने के दौरान कृष्ण के मुंह से राधे निकला, जिसे सुनकर रुक्मिणी गुस्सा हो गई। रुक्मिणी ने यह बात सभी रानियों को बताई और इस बारे में मां रोहिणी से बात करने की बात कही। सभी रानियां मां रोहिणी के कक्ष के बाहर पहुंची और सब बताने लगी। इसके बाद मां रोहिणी ने कहा कि वो सब कुछ बताएंगी, लेकिन इस दौरान कृष्ण और बलराम यहां ना आ पाए। मां की बात सुनकर सुभद्रा मां रोहिणी के कक्ष के बाहर पहरा देने लगी। अचानक कृष्ण और बलराम उसी कक्ष की ओर आते दिखे। सुभद्रा ने उन्हें रोक दिया। प्रसंग इतना रोचक था कि सुभद्रा, बलराम और कृष्ण सुनते सुनते उनका शरीर गलकर आधा रह गया। शरीर को गलता देख नारद मुनि ने प्रभु से प्रार्थना की कि इस अलौकिक रूप को भक्तों को भी देखना चाहिए। इसके बाद से भगवान हर साल रथ यात्रा के जरिए भक्तों को दर्शन देते हैं। यही वजह है कि रथ यात्रा की पूजा में जगन्नाथ जी के साथ न तो उनकी पत्नी होती हैं और न ही उनकी प्रिय राधा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।